हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करूंगा और साथ में ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इसके अंदर टारगेट्स बन सकते हैं, क्या लेवल्स बन सकते हैं। निफ्टी एक ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, क्या फ्लैग पैटर्न्स बन रहे हैं निफ्टी में या नहीं बन रहे हैं। चलिए इस वीडियो में सब कुछ देखते हैं। और आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाई है। आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 51 की है। और अगर आप चार्ट की तरफ देखेंगे तो चार्ट एक न्यूट्रल की तरफ दिखाई देता है, क्योंकि आप देखिए एक रेंज बाउंड में निफ्टी 50 दिखाई दे रही होगी आपको। 14,400 के जो लेवल है और 15,400 के जो लेवल है, इसी लेवल के बीच में निफ्टी अप एंड डाउन मूव कर रही है। अगर आप आरएसआई पे ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है उसको आप देखेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी इंडिकेशन है कि शायद अभी निफ्टी एक ब्रेकडाउन दे सकती है। और जो कोविड की सिचुएशन जो राइज करती हुई दिखाई दे रही है और जो सराउंडिंग के जो मार्केट की न्यूज़ है वो एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे निफ्टी 50। अभी लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है वो एक न्यूट्रल है। अभी कुछ भी नहीं बता सकता कोई कि निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि ये कि रेंज बाउंड है। चलिए वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली वीकली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 63 की है। आरएसआई के लेवल को अगर समझेंगे तो ये बुलिश है। और आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो अभी भी ये बुलिश की पैटर्न में है। 14,200 के लेवल जो वीकली चार्ट पे मुझे दिखाई देती है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई देती है। अगर 14,200 के लेवल टूटती है तो हो सकता है मार्केट और भी नीचे जा सकती है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो 14,200 के लेवल एक इंपॉर्टेंट जोन है, एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। क्योंकि अगर 14,200 के लेवल टूटी तो मैंने जो आरएसआई पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है शायद उससे भी आरएसआई ब्रेक कर देगी। और अगर ये ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे चली जाए। चलिए मैं मंथली चार्ट भी देख लेता हूँ। अगर मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 70 की है। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एक बुलिश पोजीशन पे है। लेकिन अगर आप पिछले कैंडल को देखेंगे, पिछले मंथ की जो कैंडल है वो एक डोजी बनी है। और वो भी एक हाई लेवल पे डोजी बनी है, मतलब एकदम अपर पॉइंट पे डोजी बनी है। तो टॉप पोजीशन पे डोजी बनने का मतलब हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकती है। देखिए ये मंथली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो अभी फिलहाल मुझे मंथली चार्ट पे देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाली है, या फिर यहाँ से साइडवेज हो सकती है या फिर नीचे की तरफ जा सकती है। 15,400 के लेवल और 14,500 के लेवल, ये जो लेवल है 1000 के जो लेवल है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस इसके ऊपर जा नहीं रही है, बार बार रिजेक्शन मिल रही है 15,400 और 15,000 की लेवल से। तो 13,600 के लेवल जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है मंथली चार्ट पे, 13,600 के लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुई तो समझ लीजिए मार्केट नीचे जाएगी और जरूर जाएगी। तो निफ्टी 50 के अंदर डेली चार्ट पे जो है वो मार्केट न्यूट्रल है। वीकली चार्ट पे मार्केट बुलिश है, मंथली चार्ट पे मार्केट बुलिश है। तो निफ्टी के अंदर 14,200 के लेवल और 13,600 के लेवल, ये जो दो लेवल मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक करती है तो नीचे के रास्ते ही खुलेंगे, ऊपर के रास्ते बंद हो जाएंगे। और अगर निफ्टी 50 की मैं बात करूँ तो डेली चार्ट पे मैंने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न को नोटिस किया है। अगर आप भी अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न। आप स्नैपशॉट ले लो जो मैंने चार्ट पे बनाई है, और आप जूम इन जूम आउट करोगे डेली चार्ट पे निफ्टी 50 के अंदर तो आपको ये फ्लैग पैटर्न मिल जाएगी। तो अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है कैंडल, तो 13,700 के लेवल और 13,100 के लेवल जो एक सपोर्ट जोन है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया था मंथली चार्ट पर 13,600 के लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और निफ्टी 50 अगर फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करती है नीचे के साइड में तो 13,600 के लेवल आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। मतलब अगर ये ब्रेक किया तो 2 या 3 दिन में आपको 13,600 की लेवल दिख जाएगी। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ 15,400 के जो लेवल है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जो मैंने आपको मंथली चार्ट पर बताया 15,400 के लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर फ्लैग पैटर्न में ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 15,400 के लेवल तक आप वेट करना, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे बाय मत करना।
तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने डेली चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न को ज़रूर बना लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ वो पूरे वीक की एनालिसिस है, जो मंडे से फ्राइडे तक वैलिड रहेगी। और इस वीक में अगर कभी भी ये कैंडल ब्रेक करती है ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि अब जो मार्केट होगी वो एक तरफा मार्केट बनने वाली है, मतलब वन साइडेड मार्केट बन जाएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यकीन मानिए मार्केट नीचे चली जाएगी, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर ही जाएगी, मतलब वन साइडेड मार्केट होने वाली है। तो ये पैटर्न आप ज़रूर अपने चार्ट पे बना लेना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट लगाई है। आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 39 की है, जो स्ट्रॉन्ग बियरिश मोड में है। मतलब 39 के लेवल तो एक बियरिश ही हो गई, बहुत ज़्यादा बियरिश है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो कंटिन्यू एक लोअर लो को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो डेली चार्ट पे जो है वो बियरिश है, नो डाउट है। चलिए वीकली चार्ट पे भी देखते हैं। वीकली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आती है वो 54 की है। मैं अभी इसे बुलिश ही समझूंगा। और आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो इसने एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है 30,900 के लेवल, इसे ब्रेक नहीं किया है इसने। तो अभी तक तो मार्केट बुलिश है, लेकिन डिपेंड करता है ये अगर 30,900 के लेवल अगर ये होल्ड कर लेती है तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकती है और फिर वो बुलिश बन सकती है। लेकिन अगर 30,900 के लेवल अगर ब्रेक करके नीचे जाती है तो ये मार्केट बहुत हद तक बियरिश बन जाएगी। क्योंकि अगर वीकली चार्ट पे ये 30,900 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो डेली चार्ट पे आपको बहुत अच्छी बियरिश मोमेंटम दिखाई दे सकती है चार्ट पे। और मैंने आपको बताया जो कोविड की सिचुएशन है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव है। अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूँ तो मंथली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 59 की है। आरएसआई की मोमेंटम तो बुलिश है, लेकिन आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो पिछले मंथ की कैंडल है, तो पिछले मंथ की जो कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल है। और जो करंट मंथ की जो कैंडल बन रही है वो भी बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, और अपने लोअर को और पिछले मंथ की जो लोअर है उसे ब्रेक करते हुए दिखाई दे रही है। और अगर ये ब्रेक करती है तो जो नीचे की लेवल है 30,900 की जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक आनी चाहिए। लेकिन अगर ये पुल बैक नहीं आती है और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट बियरिश हो जाएगी। और मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी बैंक के अंदर कोई भी होल्डिंग की पोजीशन मत बनाना। अगर 30,900 के लेवल टूटती है तो हो सकता है नीचे के जो भी गैप्स है उसको फिल करने के लिए नीचे आ सकती है मार्केट। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो मंथली चार्ट है वो बुलिश है, वीकली चार्ट भी एक बुलिश है क्योंकि इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। अभी भी 30,900 के लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जो है मार्केट बियरिश है, नो डाउट। तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि हम अभी बाय भी नहीं करेंगे और हम सेल भी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। क्योंकि अगर ये तीनों टाइम फ्रेम बुलिश हो जाती है तो फिर बाय करेंगे, और अगर ये तीनों टाइम फ्रेम बियरिश हो जाती है तो हम सेल करेंगे। अभी के लिए रुक जाइए, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक की जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 से बहुत ज़्यादा वीक है। निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके अंदर अभी भी इतनी दबाव नहीं है जितनी दबाव निफ्टी बैंक के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अंदर भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनती हुई दिखाई दी है निफ्टी बैंक के अंदर। और मैं चाहूँगा कि आप अपने चार्ट पे भी इससे प्लॉट कर लें। अगर ये कैंडल फ्लैग को नीचे की तरफ से ब्रेक करती है तो 27,700 की लेवल और 29,750 की जो लेवल है, ये इसके बीच में जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। अगर ये जोन को ब्रेक करती है तो समझ लीजिए वो नीचे जाएगी ही जाएगी, पूरा गैप को फिल करेगी। लेकिन अगर ये 29,750 और 30,000 के बीच से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है तो फिर हो सकता है मार्केट में एक चेंज आ जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, बुलिश की तरफ ट्रेंड बन सकती है। तो 37,850 की जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तभी आप बाय की पोजीशन बनाना, वरना पोजीशन बाय की मत बनाना। तो इस फ्लैग पैटर्न को आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लो, आप स्नैपशॉट ले लो ये जो मैंने चार्ट बनाई है, और इसको देखकर आप अपने डेली चार्ट पे पैटर्न को प्लॉट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे वीक में काम आएगा। तो ये जो दो लेवल्स मैंने बताए इसे आप पॉइंट करके मार्क कर लीजिएगा। और ग्लोबल मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो इतना समझ लीजिए कि वो अभी भी नेगेटिव है। कोविड की वजह से कोविड की जो केसेस है वो फिर से पिछले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए जा रही है। और मुझे लगता है
चार्ट पे बहुत ही जल्दी इसका रिएक्शन आपको दिखाई दे सकता है, तो अलर्ट रहिएगा। अगर आप चाहो तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया है। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है और ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।